स्टे। और ये है गोम्बो रंजन पहाड़। सारी लाइन लग गई, एवरीबडी इज़ रेडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 बाइक रह गई, 13 है टोटल। ऑल सेट। ये खड़ा अपना बगीरा, ऑल लोडेड। आज का टारगेट है पदुम। बीच में रुकते रुकाते जाएंगे और फोटोग्राफी करते हुए। ऑल सेट। तो जी चल पड़ा काफिला अपना गोम्बो रंजन को बाय बाय बोलते हुए। तो वेलकम टू डे नंबर 2। मैं पीछे अभी बाइक जब लाइनअप था वहाँ पे वेलकम करना भूल गया आपको। वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ द डे 2 ऑफ आवर राइड, प्रैक्टिकली डे 3 बिकॉज 1 और 2 नाइट में हम सोए नहीं। तो डे 2 ऑफ आवर राइड, वी आर राइडिंग फ्रॉम गोम्बो रंजन टू पादुम। इट्स अ डिक्लाइन ऑलमोस्ट। वी आर एट द ऑल्टीट्यूड करीब 14,000 फीट पे, और अब हम पादुम जाएंगे 8 से 9,000 के बीच। तो आज तो डिक्लाइन ही है। कल रात को मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, शायद माइल्ड AMS हो गया था मेरे को। ऑक्सीजन काफ़ी शॉर्ट है यहाँ पे, एयर थिन है, तो सीवियर हेडेक, वन साइड, आंखें लाल, आंखें सूज के बाहर आ गई थी। यानी मैं डायमॉक्स खाई थी और 2-3 घंटे सो गया, काफ़ी रिलैक्स हो गया था। डिनर से पहले मैं ठीक हो गया था। फिर डिनर करने के बाद तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया और रात को बहुत अच्छी नींद आई। एंड अब सुबह मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ और बहुत बढ़िया राइड स्टार्ट हो गई है। नज़ारे आपको दिख ही रहे हैं। व्हाट अ रोड, व्हाट सीनरी। टाइम हो रहा है सुबह के 10:27। हमने राइड स्टार्ट कर दी थी 10 बजे और फिर बीच में रुके थे, फ़ोटो खींची। अभी आपको मैं उसके स्टिल शॉट्स डालता हूँ जो फ़ोटो हमने वहाँ पे खींची अपने सब ग्रुप में मिलके। तो करीब हमें 20 मिनट लग गए फ़ोटोग्राफी करने में। और नाउ अब हम दोबारा चल पड़े। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं नज़ारे लद्दाख के ज़ंस्कार वैली के। वाइल्ड हॉर्सेस हैं लद्दाख स्टेट में, बहुत जगह मिल जाते हैं। दे गेज अराउंड दीज ग्रासेस और घूमते रहते हैं ऐसे ही। क्या ब्यूटीफुल लैंडस्केप है ना, सामने देखो। अमेजिंग। ऐसे में आप इंजॉय करते हुए जा रहे हो। क्लियर वेदर है आज, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है यहाँ पे राइड में। अगर क्लियर वेदर मिल जाए ना, नथिंग लाइक इट। आपकी राइड के मज़े को 10 गुना कर देता है। यू कैन सी ऑल द कलर, greenish, brownish, copperish, clear sky, blue sky. क्या ब्यूटीफुल यार, मज़ा आ रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक लगाता हूँ, आप नज़ारे एंजॉय करो। जरा देखना कंट्रास्ट, ऐसा ग्रीनिश स्काई जैसा पहाड़, उसके पीछे ब्राउन भी क्या, कॉपर शेड आ रही है उसमें। इधर कुछ डिफरेंट ही स्ट्राटा है। कोई गांव आ गया बढ़िया। लद्दाख टूरिज्म का रेस्ट हाउस बन रहा है कारगिल में रहने के लिए। बिजली के खंभे भी लग रहे हैं,
स्ट्रीट लाइट लगेगी, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है अब। तो कारगिल काफ़ी बड़ा गांव है, रहने के बहुत ऑप्शन है यहाँ पे। वाह, शायद हेलीपैड बनाया हुआ है इधर। कैफेटेरिया भी बन रहा है, कैफेटेरिया। कैमरा चल रहा है क्या? हाँ। चल रहा है, बंद कर देता हूँ ना। यहाँ पे एंट्री होगी, कारगिल का चेक पोस्ट आ गया है तो बंद कर रखा है इन्होंने, यहाँ करानी पड़ेगी एंट्री। तो नाम, मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, फादर नेम, कहाँ से आए, ये सब एंट्री कर ली। और एंट्री के बाद अब बार वापस अब देखते हैं, बैरियर खोल देंगे तो निकल जाएंगे। खोल दिया वैसे। चलो जी, हो गया। यार मुझे तो मोहब्बत हो गई इन वादियों से, गजब। कितना कैप्चर करूं और क्या दिखाऊं। ड्रोन होता मेरे पास तो ड्रोन उड़ाता यहाँ पे। होपफुली अगले साल तक आ जाएगा वो भी, तब और बढ़िया कैप्चर करेंगे। कारगिल से 10 किलोमीटर करीब आगे आ गए। बड़ा ये रोड कंस्ट्रक्शन का प्लांट लगा हुआ है, काफ़ी लार्ज स्केल पे लेबर लगी हुई है पीछे। मैं रिकॉर्ड नहीं किया। इट वॉज क्वाइट लार्ज नंबर ऑफ लेबर। रोड का काम बहुत स्पीड से चल रहा है और मुझे लगता है आने वाले 3 से 4 साल में लद्दाख में कोई भी कच्चा पैच नहीं बचने वाला। BRO फुल स्केल पे लगा हुआ है और फुल फंड हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से। विद अ काइंड ऑफ एग्रेशन जो हमारा इमीडिएट नेबर है नॉर्थ में चाइना, उधर की तरफ से जो थ्रेट्स हैं उसको काउंटर करने के लिए रैपिड मूवमेंट ऑफ फोर्सेस हो जाए, इसलिए हर तरफ हर रूट को पॉसिबली बनाया जा रहा है। सुपर्ब है और अच्छी खासी चौड़ी सड़कें। आप देखो, पहले तो सिंगल रोड होती है यहाँ पे, वो भी कहीं टूटी कहीं पक्की, आधे तो कच्चे ही रास्ते थे। सारी वाटर क्रॉसिंग को अंदर कर रहे हैं रोड्स के। कोई भी अब वाटर क्रॉसिंग जहाँ जहाँ से हम कल आए हैं सब में पुल बन रहे थे। अगले सीज़न तक एक भी वाटर क्रॉसिंग नहीं रहनी। चलो, गुड वर्क BRO। मार्लिंग गांव है ये, मार्लिंग। भयंकर वाला ऑफ रोड और आगे फंस गया ट्रक। धूल उड़ा उड़ा के इसने मेरा मुंह पूरा पाउडर से भर दिया। नाक के अंदर इतनी धूल चली गई है, आई कांट टेल। और आगे 2-2 3-3 हो रहे हैं यार, बाकी सब तो निकल गए आगे, मैं फंस गया इनके पीछे। इन्होंने मेरा भूत बना देना आज। शुक्र है। वाह, क्या वैली खुली है आगे। दिख रहा है व्यू, ये देखो। ट्विस्टीज ट्विस्टीज ट्विस्टीज। ताजी ताजी ना वो स्मेल आ रही है बिटुमिन की, कोलतार जिसकी सड़क बनती है। ये रिसेंटली लेड हुई है क्योंकि इतनी काली है ये कि इसके ऊपर अभी तक टायर मार्क्स भी नहीं आए हैं। बहुत कम टायर मार्क्स हैं। हाँ, बनी रही है वो नीचे पेवर लेयर, जो पेवर शोल्डर जो मशीन होती है जो बिछाती है, वो चल रही है।
और कंकर जो है टायर के साथ तिर 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 जैसे ताज़ी रोड पे बनते हैं ना, उड़ रहे हैं। ये रोलर, पेवर शोल्डर, पेवर फिनिशर भी कहते हैं इसको। आधी बना दी है, आधी बन रही है। चलो जी, हनीमून इज ओवर नाउ, बैड रोड स्टार्ट्स अगेन। वेलकम टू डोलमा न्यू कैंप साइट एट पुरने। सो यहाँ रुक गए सब। टी ब्रेक, टी ब्रेक, टी ब्रेक, स्नैक्स ब्रेक। ओ जी, यह चौड़ी सुंदर रिवर। तो निकल गए जी टी ब्रेक लेके। वो सब चढ़ रहे हैं, देखो पहाड़ पे ऊपर। यह है पुरने का ब्रिज। ट्विस्टीज लेकर के फिर ऊपर जाना है, वहाँ ऊपर टॉप पे। फुक्तल मॉनेस्ट्री रह गई, आऊँगा फिर से किसी दिन स्पेशल, क्योंकि मैं तो जाना चाहता था। 13 जनों में से इकलौता मैं था जो जाना चाहता हूँ, बट दे आर नॉट। नेम ऑफ द ब्रिज, पुरने ब्रिज, स्पैन 160 फीट। डर्ट पैच है पूरा। ये ओरिजिनल रोड ही ऐसी थी, उधर से बनते हुए आ रही है अभी तो, गौनबुरंजन की साइड से। ओ ओ ओ, धूल 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 धूल। चलो जी, अब जरा राइड पे कंसंट्रेट करता हूँ। कच्ची रोड है, फिर जब ऊपर पहुँचता हूँ फिर बातें करते हैं। डस्ट डस्ट डस्ट, सैंड, ग्रेवल। फर्स्ट गियर में फुल थ्रॉटल, तब भी नहीं चढ़ रही। होंडा वालों ये देख रहे हो तो जरा प्लीज कुछ करो इस का ECU अपडेट। लो ऑक्सीजन एरिया में ये बाइक फेल हो रही है। सिर्फ शहर की सड़कों पे चलाने के लिए नहीं है भाई। ओ मामा मिया, ग्रेवल पे नहीं जाऊंगा, साइड साइड से जाऊंगा। रिस्की तो है बट कम से कम पलटूंगा नहीं। डिफिकल्ट पैच था बहुत, नॉट इन टर्म्स ऑफ, बट वो सैंड में स्लिप कर रही बाइक। ओ माय गॉड, वाओ। चलो अब तो बढ़िया रोड आ गई। एनीवेज, मौसम भी थोड़ा सा, धूप चली गई है तो अचानक से ठंडा हो गया। बादल आ गए ऊपर काफ़ी ज़्यादा। एंड वो जो सामने बादल दिख रहे हैं ना ऊपर, वो ये बारिश वाले हैं। आज शाम को नहीं तो कल मिलेगी 100% बारिश। वाह वाह वाह, व्यू आ रहा है ज़बरदस्त। वो भाई नीचे अपना एक छूट गया था पीछे, वो आ रहे हैं, उनका बैग छूट गया था एक्चुअली। हम वहाँ रुके थे, वो नीचे जो दिख रहा है रेस्टोरेंट, वहाँ से हम आए हैं।
वो जो पीछे ग्राउंड दिख रहा है, ग्रीन ग्राउंड, और वो 4-5 हट दिख रही है ब्राउन कलर की, और ये सब ट्विस्टीज लेके हम यहाँ आए हैं ऊपर। क्या व्यू है। अब यहाँ से शायद नीचे जाएंगे, तो चलते हैं। नीचे नहीं, ऊपर ही जा रही है सड़क, तो शायद नहीं, नीचे जा रही है। वी आर एट द हाईएस्ट पॉइंट। लो जी, क्रिकेट मैच चल रहा है आज, इधर भी ऑन रोड भी। बढ़िया। इनाम में रखे हुए हैं जूस की बोतलें, पानी। वो रोड कहीं और जाती है शायद, जिसको मैं सोच रहा था कि हमें वहाँ जाना है, बट ये है, नीचे जाएंगे अब हम यहाँ से। वी क्रॉस द हाईएस्ट पॉइंट। इस जगह का कोई नाम होगा, देखता हूँ क्या है। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है शायद इस पे। अच्छा नहीं, डाइवर्जन का लिखा था कुछ। चलो जी, अब डाउन हिल स्टार्ट। मिलते हैं कुछ और आगे व्यूज़ के साथ। देखो, चूना टेल्कम पाउडर से भी बारीक रेत में गाड़ी ऐसे जा रही है, कचड़ 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 कचड़, और कम से कम 6-8 इंच पहिया अंदर जा रहा है रेत के, जो पीछे था। स्लिप मार रही है बिल्कुल, पिछला रियर टायर स्लिप कर रहा है। इंजन ब्रेकिंग पे उतार रहा हूँ, फर्स्ट ब्रेक, ना तो क्लच ना ब्रेक, अपनी स्पीड पे जो चल रही है चल रही है। ओ माँ, भाई लोग लगे हैं काम करने में, BRO की टीम। ओह वाह, देखा कैसे बहक गई गाड़ी। ऐसे ही जा रही है, किधर मर्जी मुड़ जाता है हैंडल अपने आप। बहुत ऊपर से ढलान। कॉन्सेंट्रेट उदय, कॉन्सेंट्रेट। गांव का नाम है चा, वो लिखा है चा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। यार अंकुश स्लिप कर गया, देखो कितनी गहरी रेत है, पाँवों से दिख रहा होगा इसके कितना पार जा रहा है रेत के अंदर। पूरा पार गया बेचारा रेत में। ओ माँ, मेरा पूरा जूता चला गया अंदर, डस्ट। ये हाल 3 से 4 साल पहले सरचू पांग रोड का था। जबरदस्त, इतना पाउडर उड़ता था। तेरा पेट्रोल लीक कर रहा है, पेट्रोल। मेरी बात सुन, फर्स्ट गियर में डालना है। एक मिनट आगे हो जा, आगे चल, आगे चल। एक मिनट अंकुश, फर्स्ट गियर में स्पीड यूज नहीं करनी, अपनी ऑटो डिक्लाइन पे जाने दे। और पेट्रोल लीक कर रहा है, आगे जाके रोकेंगे, पेट्रोल का ढक्कन बंद करना, स्पीड नहीं देनी। बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है यार, इतनी धूल है, इतनी धूल है, 1-1 फुट धूल है, और उस धूल में जा रहा है पहिया, इंजन नीचे टच हो रहा है।
बाइक देखो इसको कैसे भर गई पूरी धूल में। अंकुश जरा आगे रोक ले, जरा तेरा कैन लीक कर रहा है, आगे आ जा आगे। देखते हैं यार, उसकी कैन लीक कर गई है पेट्रोल की, उसको फिक्स करें पहले तब चलेंगे आगे। ओदा कैन लीक कर रहा है, कैन। मैं गिर गया अभी। हाँ देखो भाजी सारे भर गए, नहीं बचाव हो गया। ये हवा निकाल के टाइट कर दिया, लीक कर दिया। कोई नहीं, बचाव हो गया, बस बचाव। चल जाएगा, अभी कहीं पदम में ठीक करा लेंगे इसको। मैं ही ठीक कर दूंगा वो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो जी, ऑल सेफ। चलो हो गया, चलते हैं अब आगे। इसको निकलने दो कम से कम 5 मिनट आगे, 2 मिनट। हाँ तो मेरे जूते, डस्ट दिख रही है, ये दिख रही है ये। भाई बड़ी भयानक ऑफ रोड है यार। अभी तक जब से वहाँ से अंकुश को उठाया है तब से चल रहे हैं, अभी तक 1 मीटर का पैच भी कोई पक्का नहीं हुआ। फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही है, सेकंड भी नहीं डल पा रहा है, कॉन्टिन्यूअस। टोटल इंजन ब्रेकिंग पे ढलान पे चल रहे हैं और फर्स्ट गियर में ही ऊपर चढ़ रहे हैं। सेकंड गियर डालते ही गाड़ी एयर छोड़ देती है। ये सेकंड डाला, ये देख बद 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 बद, पिकअप खत्म। ये अब फिर फर्स्ट डालो। बहुत ही जबरदस्त वाली रोड है भाई, जबरदस्त। एडवेंचर बाइक हो यहाँ पे तो मौज आ जाए, मजा ही मजा। एक स्कॉर्पियो जा रही है, मैं उसको पास नहीं जा रहा, मैंने उससे बहुत सारा डिस्टेंस बना के रखा हुआ है, क्योंकि वरना मेरे को धूलो धूल कर देना उसने मुझे। ओह माय गॉड। आवाज़ मेरी थोड़ी दबी दबी आ रही हो तो माफ़ करना यार, क्योंकि मुंह पे कपड़ा लपेटा हुआ, नाक पे भी अगर नहीं लपेटूंगा तो पूरी नाक की ऐसी तैसी हो जाएगी। ओह हो वाह जी वाह। कच्ची तो है पर रोड रोलर चला हुआ है इसके ऊपर। कुछ बेटर हो गई, कुछ बेटर हो गई। पानी डाल के रोलर चलाया हुआ है, ऐसे ही बना दो तो भी बहुत कुछ हो जाएगा यार। बट इस पे स्लिप होने का खतरा बहुत रहता है, जरा सा कीचड़ लगेगा और सीधा स्लिप हो रहा है टायर। बस यहीं तक था, उसके आगे फिर कच्चा है। ये रोलर चला रहे हैं पानी डाल डाल के। कोई विलेज आ गया, अन्नमू, अन्नमू, ANMU। लेकिन विलेज आए ना आए, सड़क वैसी की वैसी, कुछ ही कर लो। मुझे लगा कोई आवाज दे रहा उधर से। अंकुश और पीछे रह गए काफ़ी। मैं तो निकल आया था, मैं उनका वेट करता हूँ यहाँ पे, पता नहीं कहाँ रह गए। चल तो साथ साथ ही रहे थे, वेट करता हूँ। आ रहे हैं, कुछ दिखे 1-2 बाइकर, वही होंगे। कैचअप करता हूँ। आ गए, तीनों आ गए।
लो जी आ गए। सबसे पहले वो बंदा जो गिर गया, अंकुश, सुखदीपा जी, संजय कक्कड़ भाई, तीनों आ गए। चलो चले। ओह भाई, ये पदम तक की रोड तो बहुत वाली ज़बरदस्त वाली ऑफ रोड है। कम से कम 3-4 साल लगेंगे इसे भी पूरा होने में। अपना काफिला तो चल रहा है बढ़िया, एक के पीछे एक। सब अब इकट्ठे हो गए थे पीछे, जहाँ पर अभी मैंने ये वीडियो सी बना रहा था एक, रुक के। पर बाइक में इतनी धूल आ गई है यार, चेन पूरी ऐसी हो गई है, पाउडर से भर गई है। वॉश करानी पड़ेगी बाइक पदुम में, और फिर बाद चेन को भी वो करना पड़ेगा, क्लीन एंड ल्यूब। ओ अभी पीछे निकला एक ईचा विलेज, ईचा, उसके बाद से ऐसी ये स्टीप ग्रेडियंट लग गया, ढलान और कीचड़, पाउडर, रॉक्स, ग्रेवल, एनीथिंग यू आस्क फॉर इज ऑल अवेलेबल। ऑफ रोडिंग को जिसको मज़ा आता है ये रोड उसके लिए है। मज़ा मुझे आता है, बट ये मेरी बाइक ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है। फिर भी कर रहे हैं मैनूवर, मज़ा आ रहा है। कम से कम पाँव भर तो मिट्टी खा ली है आज हमने, जब से चले हैं कॉन्बो से। नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू चली गई पाँव भर मिट्टी फेफड़ों में। लो जी ये देखो, ये पानी बह रहा है कच्चे रास्ते पे, इधर रेता, इधर कीचड़ और इधर पानी, तीनों चीज़ें। जरा सी चूक और सीधा नीचे। नया ब्रिज बन रहा है साइड में, ये अभी तो पुराना ही चल रहा है, आयरन गर्डर ब्रिज। उसकी अबैटमेंट्स तैयार हो गई हैं, इधर वाली, उधर की तो नहीं हुई है, उधर भी हो गई। अगली बार आएंगे ये पुल रेडी मिलेगा। BRO का बोर्ड लगा हुआ था एक जगह पे, मैंने देखा, योर एडवेंचर इज अवर डेली रूटीन। रियली यार, उनका काम है ये सड़कें बनाना, और हम एक बार इन सड़कों पे आके अपने आप को बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। यो पता नहीं क्या हमने तीर चला लिए, बट इट इज़ देयर डेली जॉब। दे क्रिएट सच रोड्स, दे आर द फर्स्ट ट्रैवलर्स ऑन दीज रोड्स। शंकुला वॉरियर्स डेट रेडू, यहाँ से अब मिल गई पक्की रोड। पदुम यहाँ से रह गया 22 किलोमीटर। ऑफ रोड पैच होपफुली अब ख़त्म हो गया है। यो क्या राइड रही है, मतलब मैं बता नहीं सकता। वन ऑफ द बेस्ट राइड्स, ऑफ रोड राइड्स। वाह राड़ू। नीचे वेट कर रहे हैं, वहीं चलते हैं कैफे में। As if we have not had the enough of off-road, now they have chosen a cafe जो कैफे उसमें भरा हुआ है पूरा। What a ride, what a ride।
सच में अभी तक टारमैक पे ही चलाते थे, लेकिन यार फन आया, फन, स्किल टेस्टिंग। लो जी, टाइम फॉर अ ब्रेक, रिफ्रेशमेंट्स, सिप एंड बाइट। वाह, चलो जी लेते हैं ब्रेक। टी ब्रेक, लंच ब्रेक, स्नैक ब्रेक, रेडी टू मूव एंड नाउ टाइम टू लीव फॉर पादुम। यहाँ से 22 किलोमीटर रह गया, शुड टेक अराउंड हाफ एन आवर। फिर वहाँ जाके स्टे ढूंढते हैं, कुछ बाइक वाइक भी साफ़ करानी है, चेन क्लीन कराएंगे। इंस्टा मैंने अब माउंट कर दिया क्योंकि अब पक्की रोड है। तो जी ये आ गए मेन रोड पे टी ब्रेक के बाद, और ये सड़क अब सीधा जा रही है पादुम। बारिश का मौसम बन गया है और पादुम पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है बारिश आ ही ना जाए। इस गांव का नाम है रेरू। जियो का टावर है यहाँ पे। अभी मेरी तो फुल सिग्नल थे, ज़्यादातर के पास एयरटेल है, नहीं यहाँ पे है। जिसको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ये रारू विलेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ जियो है, ना बीएसएनएल है और ना एयरटेल है। क्योंकि मेरे पास दोस्त से मैं एक बीएसएनएल भी लाया था मैं स्पेशली इस रूट के लिए, वो अभी तक तो चला ही नहीं है। दारचा के बाद बुद्धा जी का स्टैचू लगा हुआ है। तो यहाँ पर फोटो के लिए रुके हैं सब। लो जी, फोटोग्राफी चल रही है। फोटोग्राफी सेशन, थैंक यू। ट्विस्टीज दिख रही है, वहां से होके जाना है अभी। इनको बोलते हैं कैंचियां। पादुम रह गए यहाँ से 16। ये संजीव भैया के ना, इसका टॉप रैक के कैरियर ही टूट गया, बंजी से बांध रखा, दोनों तरफ से इसका स्टैंड टूट गया। चल रहा है जैसे तैसे काम, देखते हैं। वेल्डिंग वाला मिल गया पादुम में, तो वेल्ड कराएंगे इसको। गई है जी, अब जूते भीगने का मौसम आ गया है फिर से, और ज़बरदस्त ग्लेशियर मेल्ट आया यार। पुल बन तो रहा है, अगले साल तक ये भी ख़त्म हो जाएगी। सारा पुल का मटेरियल पड़ा है यहाँ पे। तो पहले मैं ऑब्जर्व करूँ कहाँ से जाना है। 2 पत्थरों के बीच में से जाऊँगा। पैर लगाना ही पड़ गया नीचे, जूता गया पानी में, टक 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 टक, क्योंकि पत्थर आ गया था अगले पहिए के नीचे। डिसबैलेंस से बचने के लिए पैर डालना पड़ा। कोई ना, चलो सुखा लेंगे आज होटल में। सोच रहे थे टारमैक हो गया, अब फिर से यही शुरू हो गया कार्यक्रम। कोई टारमैक नहीं है। वाह 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 वाह, फाइनली डन कर लिया।
ये लद्दाखी लड़कियां ना गाना गा रही हैं, बहुत बढ़िया। ये जो दिख रहा है इसका नाम है बर्दन गोम्पा। ऑन द टॉप ऑफ अ स्मॉल हिलॉक ये बना हुआ है, टिबेटियन मोनेस्ट्री है ये लिखा है बर्दन गोम्पा। ज़्यादातर मोनेस्ट्री ऐसी मिलती है, हाइट के ऊपर एक आइसोलेटेड स्पेस पे बनाते हैं ज़्यादातर। अब थोड़ा सा ही रह गया पदुम, अराउंड 10 किलोमीटर से भी कम रह गया होगा शायद। वहाँ पे पहुँच के पहले स्टे ढूंढें और सेटल डाउन हो जाए। वी हैव टू टेक बाथ ऑल्सो। जब से घर से चला हूँ अभी तक नहाने को ही नहीं मिला। पता नहीं है अब इसका कितना। साइड करते हैं, गाड़ी निकलेगी। गाड़ी को देख के आइडिया लगेगा। गाड़ी निकलेगी तो जरा देखना कितने टायर डूब रहे हैं। अरे कुछ भी नहीं है यार। यार उस आदमी के पैरों से देखो ना, आइडिया हो रहा है। बस सिर्फ स्ट्रीम वाली जगह पे लगता है थोड़ा ज़्यादा है, बाकी नहीं है इतना। आ रहे लेके प्रभु का नाम। किधर, इधर से जाऊँ ना, यहीं से? बल्ला बल्ले। थोड़ी सी पैंट और जूते गीले हो गए, कोई बात नहीं, सूख जाएंगे। बट डन, बहुत गहरी क्रॉसिंग थी यार। डन डन डन। बीच में संजीव पाजी ने क्रॉक्स पहन लिए ताकि पैर लगाने भी पड़े तो कोई बात नहीं। अब रह गई अपनी एक बाइक, मनीष भाई आ रहा है। इसका थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस कम है पर पावर ज़्यादा है, 650 सीसी है, ये निकल जाएगा। यो नहीं, ऑल क्लियर्ड। मज़ा आ रहा है, क्या पूरा फन हो रहा है। पिछली बार हम आए थे सिर्फ ऐसी ही रोड थी, सिर्फ टारमेक। इस बार ज़बरदस्त ऑफ रोड और शिंकुला चढ़ते चढ़ते कम से कम हमने 7 से 8 वाटर क्रॉसिंग करी। मैंने शायद सारी रिकॉर्ड करी है, नहीं करी मुझे नहीं पता, एक आधी करी है। लेकिन इतना ज़बरदस्त पानी विद डीप वाटर्स एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कहीं पे भी कोई हम में से ना गिरा ना रुका।
थ्रू क्लियरेंस हो गई एकदम। एक और वाटर स्ट्रीम पर इसके ऊपर पुल बना हुआ है और एक नया पुल और बन रहा है क्योंकि वो एनपीडी हाईवे के लिए। ये पुरानी छोटी सी पुलिया है, एक सिंगल लेन। स्टील गर्डर ब्रिज बनेंगे सारे, ये वही प्रीफैब स्ट्रक्चर्स हैं, इसी का ब्रिज बनना है। एक बार अपार्टमेंट्स बन जाए फिर तो असेंबल ही करना होता है इसको। कुछ मटेरियल यहाँ पड़ा है, कुछ वहाँ पड़ा है। पदुम रह गया 2 किलोमीटर और वो दिख रहा है पदुम टाउन। बहुत बड़ा शहर है, क्वाइट अ बिग सिटी। अगर व्यू ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो ये पोल तो ज़रा माफ़ करना, क्योंकि साथ साथ मैं इंस्टा की शॉट भी बना रहा हूँ। लो जी, बोर्ड आ गया है, वेलकम टू पदुम, और वो सामने लगा है बोर्ड पदुम। पदुम ले लिया है एक गेस्ट हाउस। एक हमारे में से बंदा गया था देखने, देख के आ गया है। अब हम जा रहे हैं देखने, अगर सही लगेगा तो ले लेंगे भाई। काफ़ी एम्प्लॉयमेंट हो गया है भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त। ये जो आपका टूरिज़्म बढ़ने से ज़बरदस्त ज़बरदस्त। 4 बज गए यार शाम के, बताओ 10 घंटे से 10 बजे से चले हैं और टोटल ब्रेक हमने लिया है आधा घंटा एक फ़ोटोग्राफी का और 20 मिनट, और एक जगह रुके थे सिर्फ पानी वानी पीने के लिए 15 मिनट वहाँ लग गए थे, और उसके बाद ये कुछ मैगी चाय के लिए रुके थे, वहाँ लगा हमको 45 मिनट। टोटल मिला के 1.25 घंटा, तो 4.5 घंटे लग गए भाई साहब। रोड भी तो ऐसी थी ज़बरदस्त वाली ऑफ रोड कि बस पूछो मत। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पदुम। आज हो गया नेक्स्ट डे। कल शाम को यहाँ पहुँच के स्टे ले लिया, कमरों में शिफ्ट हो गए, उसके बाद नहाना धोना, तो व्लॉग को एंड नहीं कर पाया। तो ये उस व्लॉग का मैं एंड कर रहा हूँ आज, और आज नेक्स्ट व्लॉग शुरू होगा आज ही इसके बाद। तो हम रुक गए थे, ये ग्लेशियर व्यू रिज़ॉर्ट है पदुम से थोड़ा ऊपर आके, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। एक ब्लॉक ये पीछे है और बाकी ओपन एरिया है। ये वाला जहाँ सारी बाइक खड़ी हैं हमारी, देखो ये इधर और इधर, टोटल 13 जने हैं। एक ब्लॉक हमारा इधर है और एक ये ब्लॉक इधर है। ठीक है, मल्टी बेड रूम्स बने हुए हैं और बाथरूम उसके साथ अटैच्ड है। तो इस व्लॉग को करता हूँ यहाँ पे ख़त्म, और अगला व्लॉग शुरू होगा इसके बाद। बाय बाय।